मेरे प्रियो, आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करने जा रहे हैं जो हमारे विश्वास की नींव है। प्रार्थना हमें कब, क्यों और किस लिए करनी चाहिए। प्रार्थना कोई औपचारिकता नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ हमारी आत्मिक बातचीत है। एक ऐसा सेतु जो हमें हमारे स्वर्गीय पिता के साथ जोड़ती है। यह हमारी कमजोरियों को सामर्थ्य में बदलती है, हमारे बोझ को हल्का करती है और हमें पवित्र आत्मा के द्वारा शांति से भरती है। प्रार्थना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह हमें परमेश्वर की निकटता का अनुभव कराती है, हमारी आत्मा को मजबूत करती है और हमें विजयी जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा से भरती है। आइए इसे हम बाइबल के प्रमुख वचनों के द्वारा जानने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, हर समय और निरंतर प्रार्थना। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। इफिसियों अध्याय 6 उसका 18 पद। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 उसका 17 पद। अर्थ, प्रार्थना किसी विशेष समय या परिस्थितियों तक ही सीमित नहीं, परंतु हमारे जीवन की निरंतर अवस्था होनी चाहिए। नंबर 2, सुबह में प्रार्थना। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। भजन संहिता अध्याय 5 उसका 3 पद। अर्थ, हमें हर नए दिन की शुरुआत परमेश्वर के नाम और उसके साथ करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही परमेश्वर और उसकी आशीष हमारे जीवन में मिलती है। नंबर 3, रात्रि काल में प्रार्थना। जब मैं बिस्तर पर जाऊंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझे स्मरण करूंगा। भजन संहिता अध्याय 63 उसका 6 पद। अर्थ, जब दिन ढल जाती है और हम अपने बिस्तर पर जाते हैं, तब हमें दिन भर के जीवन के लिए धन्यवाद और रात्रि काल के विश्राम के लिए अपने परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। नंबर 4, दुख और संकट के समय प्रार्थना। संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। भजन संहिता अध्याय 50 उसका 15 पद। अर्थ, जीवन के हर कठिन समय में परमेश्वर ही हमारा एकमात्र सहारा है, क्योंकि हमें सहायता उसी की ओर से मिलती है। नंबर 5, डर और भय के समय प्रार्थना। जिस समय मुझे डर लगेगा, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। भजन संहिता अध्याय 56 उसका 3 पद। अर्थ, यह वचन एक सच्चे विश्वासी का परमेश्वर के प्रति विश्वास और उसके संपूर्ण समर्पण को दर्शाता है, जो हम एक एक के लिए बेहद जरूरी है। नंबर 6, बीमारी के समय प्रार्थना। यदि तुम में से कोई रोगी हो, तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों, तो उनकी भी
क्षमा हो जाएगी। याकूब अध्याय 5 उसका 14 से लेकर 15 पद तक। नंबर 7, पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पहला यूहन्ना अध्याय 1 उसका 9 पद। नंबर 8, अपने जीवन के हर मोड़ पर सही मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। नीति वचन अध्याय 3 उसका 6 पद। नंबर 9, धन्यवाद के लिए प्रार्थना। हमें हर बात के लिए अपने परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 उसका 18 पद। नंबर 10, जब अपने लिए किसी भी प्रकार के निर्णय लेने हो। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। याकूब अध्याय 1 उसका 5 पद। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर के पुत्र हैं, वो अक्सर प्रार्थना करने के लिए अपने चेलों से अलग होकर एकांत में दूर चले जाते थे। जैसा लिखा है, वह भोर को सूरज निकलने से बहुत पहले ही उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। मरकुस अध्याय 1 उसका 35 पद। जब यीशु मसीह ने प्रार्थना की तो हमें और कितनी अधिक प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार बाइबल बताती है कि हमें हर पल, हर समय, हर परिस्थिति में प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। याकूब अध्याय 5 उसका 16 पद। मुझे विश्वास है कि अब से आप भी रोज प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रार्थना एक प्रक्रिया नहीं, परंतु यह आत्मिक दुनिया में शैतान और उसकी हर एक बुरी युक्तियों को भेदने का अचूक हथियार भी है। हमारे पिता परमेश्वर का साथ और उसकी आशीष हम एक एक के जीवन में होती रहे, अब से लेकर सदा तक। आमीन।